अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अली हैदर और आज हम डॉग्स की एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है उस पर बात करेंगे, पेट्स यानी कि डॉग्स की। तो ये नाजरीन डॉग्स की एक वायरल डिजीज़ है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया व्यूअर्स। आज हम डॉग्स की एक वायरल डिजीज़ पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैनाइन पार्वो वायरस। इसका नाजरीन नाम है कैनाइन पार्वो वायरस। तो नाजरीन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके काजेज़, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट के बारे में। आपको पता तो होगा कि वायरल्स का मतलब है कि वायरस से फैलने वाली कोई भी बीमारी यानी कि वायरल डिजीज़ उसे कहते हैं। और ये एक कंटेजियस डिजीज़ है जिसका मतलब है कि ये फैलाव करती है एक जानवर से दूसरे जानवर में। मतलब अगर एक डॉग्स को हो गया है तो अगर हम दूसरे डॉग्स के पास उस डॉग को ले जाएंगे तो उसको भी हो जाएगा। यानी कि कंटेजियस का मतलब है जो यानी कि किसी जानवर को टच करने से फैलती हो। अगर इसके फैलाव की बात करें तो बीमार जानवर से अगर हम सेहतमंद जानवर के पास बीमार जानवर को ले जाएंगे तो ये उसमें भी हो जाएगी। और ज़्यादातर ये यानी कि जो पपीज़ यानी कि छोटी उम्र के डॉग्स होते हैं जिनकी एज 2 मंथ से 6 मंथ के दरमियान होती है, उनमें ज़्यादा इसके चांस होते हैं। और जो अडल्ट यानी कि बड़े जानवर होते हैं, बड़े डॉग्स होते हैं, उसमें इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो ये वायरल डिजीज़ है और इसका जो इलाज है वो नहीं है, क्योंकि कोई भी वायरल डिजीज़ है उसका इलाज नहीं होता, उसके साइन एंड सिम्टम का देखकर उसका इलाज किया जाता है। तो अगर बात करें इसकी यानी कि मौत की कि जानवर की इसमें मौत कितनी हो सकती, तकरीबन 90% इसमें मौत के चांस होते हैं जानवर के। तो ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका जो वायरस है वो पेट और मैदे को अफेक्ट करता है, यानी कि जानवर के जो उसका सिस्टम है निज़ाम उसको अफेक्ट करता है। मैदे और पेट को यानी कि ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है और आपके डॉग्स को शदीद किस्म का डायरिया लग जाएगा और अक्सर औक़ात खूनी पेचस भी लग जाते हैं। देखने में आया है कि खूनी पेचस बहुत ही यानी कि सीरियस कंडीशन के क्रॉनिक किस्म के होते हैं और जानवर की यानी इन पेचस की वजह से भी डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ आपका जानवर उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, वोमिटिंग करना शुरू कर देता है और बार बार वोमिटिंग करता है। अगर कोई चीज़ हम उसे खाने को दें तो वो बाहर निकाल देता है, यानी कि उसकी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और वोमिटिंग और पेचस की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और आपका जानवर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और सीरियस कंडीशन में चला जाता है। अक्सर औक़ात शदीद किस्म में आपके जानवर की मौत भी वाक़या हो जाती है। और साथ ही साथ खूनी पेचस की वजह से खून की कमी हो जाती है और जानवर को अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया की वजह से आपके जानवर को जो यानी कि ऑक्सीजन फराहम करने वाले सेल्स होते हैं उनकी तादाद कम हो जाती है और आपका जानवर को ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके फेफड़े यानी फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, इस तरह यानी कि आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं और सांस मुश्किल से लेता है। तो साथ ही साथ मिनरल्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है और मुकम्मल तौर पर खाना पीना छोड़ देता है। अक्सर औक़ात अगर नॉर्मल हालत हो तो उसमें खाता है और आस्ता आस्ता यानी कि अपना खाना पीना भी कम कर देता है और एंड पे यानी शदीद किस्म पे चला जाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट वायरस डिजीज़ का नहीं होता। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये एक हफ़्ता इसका ट्रीटमेंट लाजमी करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग 2 से 3 दिन तक ट्रीटमेंट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो उनका जो जानवर है वो यानी कि बहाली की तरफ नहीं आता। ये एक वायरल डिजीज़ है, इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम देखकर आप इलाज कर सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि किसी यानी कि करीबी मस्तंद डॉक्टर से ही आप अपने जानवर का इलाज कराएं या किसी प्राइवेट क्लिनिक से यानी कि जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं उनसे ही करवाएं। तो जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ ये भी बहुत ही अच्छी किस्म का है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी इलाज करें तो आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि एक मार्केट से पाकिस्तान में हर जगह से हर स्टोर से कैन ग्लोब के नाम से इंजेक्शन मिलेगा। तो कैन ग्लोब के नाम से मिलेगा, ये थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन है लेकिन इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है कैनाइन पार्वो वायरस में भी और कैनाइन डिस्टेंपर में भी, दोनों डिजीज़ में इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। तो आपने क्या करना है, कैन ग्लोब के नाम से इंजेक्शन लेना है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो एंटीबॉडीज़ यानी कि इसमें सीरम होता है। तो आपने ये अपने जानवर को 1 kg, अगर आपका जानवर 1 kg का है तो उसको 0.4 ml आपने लगाना है। मतलब कि अगर 5 kg का आपका जानवर है तो उसे 2 cc 5 से 7 दिन आपने लगाना है। तो इंशाल्लाह आपका डॉग बेहतरी की तरफ आएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बेहतरीन इलाज बता देता हूँ। मैं आपको 3 इलाज बताऊँगा, इनमें से कोई भी आप इलाज कर लें तो आपका डॉग बच सकता है। तो दूसरा इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है कि नोविडेट
ڈیٹ کے نام سے ڈرپ آتی ہے، نووی ڈیٹ کے نام سے، تو وہ آپ نے آئی وی اپنے جانور کو اگر 1 کلو کا آپ کا جانور ہے تو اسے 4 ایم ایل آپ نے، اگر آپ کا 1 kg کا جانور ہے تو اسے آپ نے 4 ML لگانی ہے اور آئی وی لگانی ہے۔ تو آپ نے یہ ڈرپ لگانے سے پہلے اسے برنولا لگوا لینا ہے، اور برنولے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو 1 kg کا جانور ہو تو اسے 4 ML لگانی ہے، اگر 10 kg کا جانور ہے تو اسے آپ نے 40 ML صبح اور 40 ML شام لگانی ہے، 2 ٹائم صبح بھی اور شام بھی 40 ML لگانی ہے اگر آپ کا جانور 10 kg کا، آپ کا ڈاگ 10 kg کا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فلیجل لگانی ہے، وہ بھی آپ نے تقریباً اگر 1 kg کا جانور ہے تو اس کو آپ نے 5 ML صبح اور 5 ML شام لگانی ہے، اگر 10 kg کا ہے تو اسے 50 ML صبح اور 50 ML شام لگانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نوویڈیٹ کے اور فلیجل کے ساتھ ہی آپ نے گریسر کے نام سے انجیکشن آتا ہے، وہ آپ نے 0.5 ML 0.5 ML 1 kg یا 5 kg وزن کے حساب سے، اگر آپ کا جانور 5 kg کا ہے تو اسے آپ 0.5 ML لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یعنی خونی پیچس اگر شدید قسم کے ہے تو وٹامن کے کا انجیکشن وہ بھی آپ 0.5 ML 5 kg وزن کے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ اور الٹیاں روکنے کے لیے گریوینیٹ اور میٹومائٹ بیسٹ انجیکشن ہے، وہ آپ دونوں بھی ملا کر IM لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک لگانا چاہیں تو میری چوائس تو گریوینیٹ ہوگی، اور وہ آپ 5 kg وزن کے حساب سے 0.5 ML لگا سکتے ہیں۔ آئی وی لگانا ہے، ایکسیلنٹ آپ کو رزلٹ دے گا۔ میٹومائٹ کے تھوڑے سے سائیڈ افیکٹ ہے، جسم میں اخراٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی کہ آپ گریوینیٹ کا ہی استعمال کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، اگر ہو سکے تو آپ اس کو بلڈ ڈونیٹ کر دیں کسی جانور کا، کسی ڈاگز کا۔ اگر بلڈ کا ارینج نہ ہو تو پھر آپ نے رنگر لوکیٹ کے نام سے انجیکشن آتی ہے، ڈرپ آتی ہے رنگر لوکیٹ کے نام سے، تو وہ آپ 200 ML 5 kg وزن کے حساب سے صبح اور شام لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نوویڈیٹ نہیں لگانا چاہتے، کوئی اور اینٹی بائیوٹک اچھا لگانا چاہتے ہیں تو آکسیڈیل کے نام سے مارکیٹ سے انجیکشن ملتا ہے، ڈے لائن کے نام سے انجیکشن ملتا ہے، مختلف ناموں سے مختلف یعنی کمپنی کے اچھے اینٹی بائیوٹکس انجیکشن ملتے ہیں، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ آکسیڈیل یا ڈے لائن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ 40 mg 1 kg وزن کے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ یعنی انجیکشن بھی نہیں لگانا چاہتے، یعنی کہ اس سے بھی کوئی آسان علاج کرنا چاہتے ہیں، آئی وی آپ کو یعنی برنولا نہیں آپ کے جانور کو لگ رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فلیجل، نوویڈیٹ اور گریوینیٹ 3 سیرپ لینے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ایک آکسیڈیل یعنی وزن کے حساب سے آپ نے لینا ہے، اور آکسیڈیل اور اس میں آپ نے گریوینیٹ ملا لینا آکسیڈیل میں، اور ایک ڈیکاڈران یعنی 2 انجیکشن آکسیڈیل میں، گریوینیٹ اور ڈیکاڈران اور آکسیڈیل تینوں ملا کے وہ آپ نے IM اپنے وزن کے حساب سے یعنی لگا دینے ہیں۔ 1 kg 40 mg آپ نے لگانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ تینوں سیرپ صبح شام دینے ہیں، 2 چمچ اپنے وزن کے حساب سے اس کی آپ ڈوز بنا لیں تو آپ کا جانور پھر بھی بچ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ گریوینیٹ، فلیجل اور نوویڈیٹ 3 سیرپ اور ساتھ آکسیڈیل انجیکشن لگائیں اور ساتھ گریوینیٹ لگائیں تو پھر بھی آپ کا جانور ریکوری کی طرف آئے گا۔ اور یہ 3 علاج ایکسیلنٹ علاج ہیں، اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کا جانور بچ سکتا ہے، اور تقریباً 90% اس میں یعنی کہ اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ ٹائم سے کر لیں تو آپ کا جانور یعنی کلیئر ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ یہ اکثر اوقات پپیز میں زیادہ آتا ہے، تو پپیز میں یعنی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے سے بھی سائن اینڈ سمٹم نظر آئے تو اس کا علاج کرنا شروع کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔